नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना है, खास तौर से जो इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो आईटीआई होल्डर्स जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो ये अपडेट रहने वाला है, क्योंकि उनकी तो हमें पता लग गया है कि क्या होने वाला है। अगर आप एनएफएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम में ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब वैसे भी देखो, सारे बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो इस वीडियो को तो देखने से रहे, क्योंकि सारे बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हुए। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आपको उनसे ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए या ये फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी सेकंड चैनल पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए अपडेट वाला वीडियो इसी पर डाल रहे हैं। अगर आपने भी अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्योंकि आजकल छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं तो उसी चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ आपको क्लास और नोट्स कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अभी मैं आपको एनएफएल से जुड़े हुए कुछ आपके डाउट है वो बताने वाला हूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ से आने वाला है, पेपर जो है ना पूरा, वो बताऊँगा। चांसेज है, बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एनएफएल ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किया है। ये सैम्पल पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम से हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि वैकेंसीज़ की जब भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही उसकी सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आओ अभी अपडेट क्या है उस पर बात करते हैं। एक तो एडमिट कार्ड पर पहले बता देता हूँ। एनएफएल ने बता दिया है कि हम 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देने वाले हैं। एनएफएल जो एग्ज़ाम ले रहा है ना, वो एग्ज़ाम हो रहे हैं 7, 8, 14, 15 और 21 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। यानी जितने पोस्ट है सबके अलग अलग हो रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रिशियन अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले हैं उनका 15 दिसंबर को होना है। एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन कर दिया है कि हम 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, जिससे आपको सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। अभी आपका एग्ज़ाम डेट और सिटी का मैसेज आपके पास आ चुका होगा, यानी किस दिन किस सिटी में होना है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो 3 दिन पहले पता लगेगी। यानी 12 दिसंबर को इलेक्ट्रिशियन वालों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब मैं आता हूँ सिंपल क्वेश्चन पेपर और उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपकी एक जो क्वेरी थी ना वो ये थी कि पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में। ऑफलाइन मोड है इस बार, ये तो सबको कन्फर्म है ना। पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, पिछली बार इलेक्ट्रिशियन के जो पेपर हुए थे वो आपको हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं ऑलरेडी लाइफ टाइम मेंबरशिप में, वो भी ज़रूर थोड़ा सा पढ़ करके जाना। ऑफलाइन पेपर में 2 बातें जो आप पूछ रहे थे, एक तो भाषा को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों है। यानी पेपर आपका इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के 10-12 क्वेश्चन आएंगे ना वो केवल इंग्लिश में ही होंगे, वो हिंदी में नहीं होंगे। तो पहला डाउट आपका दूर। सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपका डाउट था ना वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर था। तो देखो क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सही करने पर 1-1 नंबर मिलेंगे। पेपर में टोटल कितना टाइम मिलेगा वो वैसे तो दिया हुआ है, लेकिन इस सीट पर ना ऑफलाइन पेपर में जो फर्स्ट पेज होता है वो आपके इंस्ट्रक्शंस का होता है, तो यहाँ डिटेल होगी। मैं एक बार और बोलना चाहूँगा आपको कि ये वाली डिटेल एक बार वहाँ और चेक कर लेना। शुरू में 10-12 लाइनें लिखी हुई, अरे टाइम निकाल के पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग का। अगर है तो आपके उस पेपर में वो लिख करके आपको दे देंगे, तो फिर वहाँ से आपको कन्फर्म और हो जाएगा। ठीक है, ये रोल नंबर वगैरह ऐसे ये भरने की बात करने। अब मैं ले चलता हूँ आपको इलेक्ट्रिकल का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना उस पर, ताकि हमें थोड़ा सा पता लग जाए कि क्या और कैसे आने वाला है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सैंपल उन्होंने दिया है ये कहाँ से उठाया है, तो पूरा पेपर कहाँ से आने की हमारे लिए संभावना बन रही है और वो आपको कैसे मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। सो पूरा देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मौका आप चूके तो समझ लीजिएगा गलतियाँ आपने कर दी। ठीक है ना। देखो भैया, ये शुरू हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। पेज नंबर 35 से इलेक्ट्रिशियन वालों का शुरू हो रहा है। तो एक क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश का बताया है। ये देखो पहला क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी ग्रामर के रूप में पूरी तरह से इनमें से सही कौन सा है। तो ये इंग्लिश का है, ये पूरे इंग्लिश में होगा। उसके बाद में देखो ये एक जीके का क्वेश्चन है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है ना। क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप नहीं हुआ, एरर हो गई होगी, लेकिन ऑप्शन देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये रहा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। उसके बाद में ये देखो रीजनिंग वगैरह के जो आ रहे हैं इस तरह के, ये जो हमने टेस्ट में दिए हुए हैं उसी तरह के आ रहे हैं। अब तो रीजनिंग की आपको क्लासेज भी दे दी थी हमने। ठीक है। अब आते हैं
टेक्निकल वाले पर। तो माय डियर इसको ध्यान से सुनना, पार्ट सेकंड के इन्होंने लगभग 9-10 क्वेश्चन दिए हैं अपन को। पहले मैं आपको देखता हूँ कि याद किस किस को है, हमने क्या क्या इनमें से जो चीज़ों को है ना वो पढ़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको सॉरी इलेक्ट्रिशियन वालों का 39 से शुरू होगा, 39 नंबर से शुरू होगा। हाँ ये है, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में कब आयोजित किया गया था, मतलब करंट जी के आने की संभावना है ना। वेन वाज प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन वाराणसी, मतलब किस साल हुआ था। तो ये इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश में है और बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो टेक्निकल वाला देखो, यहाँ से देखो ये शुरू हो रहा है पार्ट सेकंड जो है ना ये वाला। पहले क्वेश्चन को देखो, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन न जाने मैंने कितनी बार कराया है। अब किस किस को पकड़ में आ गया कि ये पेपर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। आग बुझाने में जो स्मूथरिंग विधि होती है वो क्या है। उसके बाद में देखो विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसके बाद में देखो कह रहा है कि आपको एक जोड़ दिखाया गया है, ये जोड़ कौन सा है। और उसके बाद में कह रहा है कि केबिल में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तांबे के आबंद चक्र में कितने। और ये पूरा देखने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका पेपर पूरी संभावना है कि जो निम्मी का ऑफिशियल असाइनमेंट आपको इशू किया गया था पेपर उसी में से आने की संभावना है। अब अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज़ हमने ऐप में बना रखी है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो निम्मी की स्पेशल टॉपिक वाइज निम्मी असाइनमेंट क्वेश्चन बैंक नाम से हमने टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो NFL स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर ली मैं उनको ये सारे जो निम्मी असाइनमेंट वाली टेस्ट सीरीज़ है ये सारी उसी टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया उनको उसी में मिलेगी, यानी उसी में डलवा देंगे। तो आप NFL वाली मॉडल टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन करें, टेक्निकल पूरा मिल जाएगा आपको, सारा का सारा टॉपिक वाइज के नाम से डालेंगे अलग से। आई थिंक इसके 26 सेट बनेंगे, तो ये 26 के 26 सेट आपको NFL टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। और सेकंड रीजनिंग इंग्लिश और वो भी आपको डाल रखे हैं, तो मॉडल टेस्ट में आपको वो भी मिल जाएंगे। ये पूरा अच्छे से कवर अप आपको जरूर करना है, प्रैक्टिस इसकी कीजिए। अब देखो ये इन्होंने सैंपल दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन सैंपल से एक हिंट तो दे दी ना हमें, इसलिए हमें इस हिंट का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाना है कि इनको बहुत अच्छे से और जम करके पढ़ेंगे। अब आता हूँ मैं सेकंड पॉइंट पर कि निम्मी असाइनमेंट में कईयों में गलतियाँ बहुत थी। तो माय डियर ये गलतियों में ज़्यादा सुधार भी नहीं करते हैं, इसलिए हमें एक बार उन्हीं आंसर्स के साथ जाना है जो हमने जो टेस्ट सीरीज में वैसे ही दिए हुए हैं। खैर मतलब जो निम्मी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना उसी आंसर के साथ जाना है, क्योंकि चंडीगढ़ लाइनमैन में जब हमने देखा था तो 100 के 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आए थे, निम्मी असाइनमेंट में से थे, तो उन्होंने वही सही माने थे जो निम्मी असाइनमेंट में दिए हुए थे, भले वो गलत थे। यानी जिन बच्चों ने वास्तव में आंसर को सही किया था ना उनको प्रूफ देना पड़ा कि सर देखो ये गलत ऐसे है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा देखो ये ऑथेंटिकेट बुक है और इस बुक में ये दिया हुआ था इसलिए ये है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी वो भी रखनी है। और ये देखो ये क्वेश्चन जो इन्होंने बताए आपको हम पूरी उस जो NFL वाली टेस्ट सीरीज है उसी में प्रोवाइड करवाएंगे। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन पर अभी भी वक्त है, बहुत टाइम पड़ा है आपके पास, प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन सीक्वेंसली सेट है टॉपिक वाइज और एक एक क्वेश्चन को वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये वाले क्वेश्चन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं मिलेंगे आपको, निम्मी की साइट पर, वहाँ से उन्होंने हटा दिए हैं। तो अब श्योर आपके पास वही बचा है, तो ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठाइए और ये टेलीग्राम से आप पेपर ले लीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।